तो तृतीय प्रकरण है नाम प्रताप प्रकरण और चतुर्थ है वाणी प्रताप प्रकरण। और मुझे लगता है कि हम साधकों को सर्वाधिक इसी की आवश्यकता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। ऐसा श्री जी कृपा करेंगी, इन्हीं दो प्रकरणों पर हम विस्तार से कुछ चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे। गुरुपदेश सुनहु सब धर्म, सुनहु सब धर्म। श्री हरिवंश नाम फल मर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म। भरम भग्यो बचननी सुनत, भरम भग्यो वचननी सुनत। शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु, शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु। तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। मन सुमिरन बिसरै नहीं, मन सुमिरन बिसरै नहीं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। अर्चन वंदन संतत करहु, अर्चन वंदन संतत करहु। दासंतन करि सुख लहो, दासंतन करि सुख लहो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म। भरम भग्यो वचनन सुनत। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। भ्रम भूल भय सब दूर हुआ कैसे? वचनन सुनत, शब्द से, विचार से। इसलिए कल आपको निवेदन कर रहा था, श्रद्धा सिद्धांत में होनी चाहिए। सिद्धांत बताने वाले का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। व्यक्ति में श्रद्धा हुई तो गड़बड़ है। वो बदल सकता है, उसमें कुछ खोट निकल सकता है। फिर आप अपने आप को निराधार अनुभव करेंगे। ऐसा हम खूब देखते हैं। श्रद्धा सिद्धांत में हो, जो अंत तक सिद्ध है, और जिसने सिद्धांत बताया है उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। बस यही बहुत गंभीरता से समझने की बात है। और यहीं पर प्राय करके मैं देखता हूं, भावुकों से भूल हो जाती है। जो बहुत भावुक है ना, उनसे भूल हो जाती है। वो व्यक्ति में श्रद्धा कर बैठते हैं। कल जितनी भी चर्चा हुई, बस उसका सार स्वरूप जो विचार हमारे हाथ आता है वो ये कि हमारी सिद्धांत में श्रद्धा हो। सिद्धांत बताने वाले का हमारे जीवन में आदर होना चाहिए, विशेष आदर होना चाहिए, विशेष सम्मान होना चाहिए। और वो सम्मान भी कैसा हो, यह भी स्पष्ट कर देता हूं। वो सम्मान भी कैसा हो,
वो जो सिद्धांत उसने बताया है, उसको आपने ठीक प्रकार से पहले तो सुना, फिर आपने मनन किया, और फिर आपने उसको जीवन में धारण करने का प्रयास किया। बस यही सिद्धांत बताने वाले का भी आदर है, सम्मान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप कुछ देकर संतोष मान लेते हो और वो आपसे कुछ लेकर प्रसन्न हो रहा है, तो ये लेना देना कुछ भी हो, पर कम से कम ये अध्यात्म तो नहीं हो सकता। ये जो ढीले पड़े हमारे तार है ना, इसको कसने की प्रक्रिया कोई बड़ी कोमल मधुर नहीं है, पर कोमल मधुर स्वर इसी प्रक्रिया के बाद निकलता है। ये हमारे भैया सारंगी बजा रहे हैं, तार ढीला पड़ जाए तो उसको कसेंगे। ये जो सुंदर सुमधुर स्वर निकल रहा है, ये कसे तार से निकल रहा है, लेकिन वो कसने की प्रक्रिया मधुर नहीं है, लेकिन ये मधुर स्वर उसी कसने के बाद ही निकलता है। ध्रुवदास जी कहते हैं, सिद्धांत की बाड़ दृढ़ करके गए। वो जो बाड़ लगाई जाती है वो कंटीली होती है। आपने कहीं भी फूलों की बाड़ नहीं लगी देखी होगी, वो किसी काम की भी नहीं है। वो क्या करेगी? जो बाड़ है वो तो कटीली है। ऐसे सिद्धांत कभी कभी कठोर प्रतीत होता है, पर भाव रूपी कुसुम की रक्षा के लिए वो अत्यंत आवश्यक है। ध्रुवदास जी ने कहा, मजबूती से बाड़ लगाए, नहीं तो कुसंग पशु आकर वो जो आपकी भाव की खेती है उसकी क्षति कराकर चला जाएगा। खेत में जब फसल लहलहाने लगती है, बंजर भूमि पर कोई नहीं आता। खेत में जब फसल लहलहाने लगती है ना, दूर दूर से पंछी उड़ उड़ कर आते हैं, उनका समाधान करना पड़ता है। आप किसी व्यक्ति में श्रद्धा कर बैठोगे, गड़बड़ हो सकती है, हो जाती है, और मैं तो कहता हूं होती ही है। श्रद्धा सिद्धांत में हो, व्यक्ति चला भी जाए, न रहे, कुछ इधर उधर बात हो जाए, आपके पास सिद्धांत रहना चाहिए। आप अपने सिद्धांत पर अविचल रहें। सिद्धांत का आधार सुदृढ़ होना चाहिए आपके पास, तभी इस मार्ग पर आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये भूलना, भटकना, ये भ्रम भय, ये जीवन में बना रहेगा, लगा रहेगा। बौद्ध धर्म में कुछ सूत्र कहे जाते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि बात तो अच्छी है। पहले कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर कहा जाता है संघम शरणम गच्छामि, फिर अंत में कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। अंत में धर्म की ही शरण में पहुंचकर जो 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 आचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, अंत में उसी की शरण में पहुंचकर कोई विश्राम पाता है। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से एक साधक होने के नाते मैं व्यक्तिवाद की निंदा करता हूं। क्योंकि इसके कारण धर्म और धार्मिक, धर्म और धर्मी दोनों को क्षति पहुंचती है। और कल भी विस्तार से चर्चा हुई कि वो जो भ्रम भागा, कैसे भागा? कुछ देखकर भागा कि सुनकर भागा? सुनकर भागा। भीतर जाकर प्रकाश किसने किया? किसी दृश्य ने किया कि शब्द ने किया? शब्द ने किया, विचार ने किया। तो वो जो गुरु सत्ता है वो दृश्य के रूप में है संसार में, या शब्द के रूप में है? शब्द के रूप में है। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया था कि गंगा की पूजा के लिए घाट बनता है। इतना तो जरूर हो, हम घाट को साफ सुथरा रखें। घाट भी साफ सुथरा पवित्र रहना चाहिए। ऐसे जिसके मुख से हमने सिद्धांत श्रवण किया, जिसके मुख से हमको ये मार्ग मिला, या कहो कि जिसके मुख से वो गुरु रूपी शब्द अभिव्यक्त हुआ, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो, उसके प्रति भी एक पवित्र भाव हमारा होना चाहिए। जैसे घाट को साफ सुथरा रखना चाहिए, ऐसा।
कहकर आगे बढ़ता हूं, घाट बनता है घाट के लिए नहीं, घाट बनता है गंगा के लिए। घाट चाय पकौड़ी खाने के लिए नहीं है। और समझो तो गंगा का घाट कोई सांसारिक चर्चा वार्ता के लिए भी नहीं है। वहां पर बैठकर तो गंगा या गंगाधर की स्तुति होनी चाहिए। वो बड़ा पवित्र स्थान है। वहां पर कोई सांसारिक वार्ता, कोई सांसारिक चेष्टा नहीं होनी चाहिए। भूल से लोग करते हैं पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही प्रत्यक्ष में गुरु रूपी घाट पर जब हम जाएं तो पहले तो हमारा लक्ष्य क्या हो कि गुरु रूपी घाट पर जा रहे हैं किस लिए? प्रभु के ही वंदन के लिए, प्रभु के ही भजन के लिए, प्रभु के ही स्मरण सेवा के लिए। और जितनी देर वहां बैठे, जितनी देर उस सानिध्य में बैठे, उतनी देर कोई सांसारिक चेष्टा वार्ता न हो। वो बड़ा पवित्र स्थान है। देखो, गंगा जी के लिए कहा जाता है स्मरणात् पुण्यम। दूर से कोई स्मरण करे तो पुण्य होता है, पर प्रकट में गंगा किनारे बैठने का आनंद कुछ और है। हमको याद है, हमको 2 बार काशी में सेवा करने का अवसर मिला। एक बार तो यही समय था, शायद ये अगस्त का ही महीना था, श्रावण मास था, जब पहली बार विश्वनाथ ने कृपा की। अब भी बड़ी देर से हमको बुला रहे हैं, देखो कब जाना होता है। तो मैं तो प्रतीक्षा करता था कब सत्र पूरा हो और मैं दौड़कर भागकर जाऊं और बस गंगा किनारे जाकर बैठ जाऊं। वो भगवती भागीरथी का सानिध्य, और चारों ओर बहती हुई हवा के साथ आपके कान में आ जाते हैं वो शब्द, जिसमें शशांक शेखर हरबम और गंगाधर की स्तुति है। वो बड़ा पवित्र स्थान है। तो ऐसे ही गुरु के पास जाइए, प्रत्यक्ष में जाइए प्रभु के लिए, कोई सांसारिक चेष्टा वार्ता ना हो। फिर एक और बात कहते हैं, भरम भग्यो वचनन सुनत। और वो वचन भी क्या थे? सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। गुरु वही हो जो सार स्वरूप सिद्धांत आपको प्रसाद स्वरूप दे। पहले कहा भरम भग्यो वचनन सुनत, वो वचन भी कौन से थे, इस पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार आपसे मैंने निवेदन किया, किसको कहना चाहिए सत्संग? जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। वचन कौन से थे, कौन से हो? श्री शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। अरे भगवत रसिक देव तो स्पष्ट कहते ना, श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत। कल कह रहा था ना आपसे, बहुत आपको बात बनाने वाले ही मिलेंगे, दादू बक्ता बहुत हैं, मथ काढ़े ते और। अपनी बात कहने के लिए व्यासपीठ नहीं है। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। यहां से केवल भगवत चर्चा हो। कहने वाला और सुनने वाला दोनों आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर आए। फिर तो राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय बिहग उड़ावन हारी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी। तो वचन भी कौन से हो? श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत हो। जैसे श्रीमद् भागवत
सब वेद पुराण का सार है। सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम, ऐसी रचना की है भगवान वेदव्यास ने इसकी। ये भव पार जाने के लिए जहाज है। योत्फलम च नंद नंदन, श्री कृष्ण ही इसका फल है। ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। यानी यहां वहां की चर्चा न कहे न सुने। और जब श्रीमद् भागवत की कृपा से वो जन्म जन्मांतर से बिखरा जो मन है वो सिमट कर श्री कृष्ण के चरणों में आ जाए। परम तत्व कौन है? कौन है जिनको हम भगवान कहते हैं? वो षडैश्वर्य पूर्ण जो भगवान है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, जब भागवत जी की कृपा से स्पष्ट हो जाए। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कल आपको कह रहे थे, रसिकों ने बड़ा सुंदर क्रम बताया है। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद भानी। इसका अर्थ कुछ महानुभावों ने गीता भी किया है, माने भागवत और गीता दोनों। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी माने भगवान की वाणी, गीता। लेकिन सुने किसके मुख से? भक्त मुख। यहां भी एक और बात है, ध्यान देने की है। तभी मैंने कहा कि ऐसे ही आगे बढ़ जाने का मन नहीं हुआ मेरा। मुझे लगा ये तृतीय और चतुर्थ प्रकरण है। नाम वाणी की महिमा, नाम वाणी का प्रताप कहता, इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसका कुछ चिंतन होना चाहिए। या फिर ऐसा कह लो, इसी घाट पर मुझे आनंद आ रहा है। तो कहा प्रथम सुने भागवत। अभी आपसे कह रहा था, गुरु सत्ता दृश्य के रूप में नहीं, शब्द के रूप में अभिव्यक्त है। जब आप पोथी पढ़ते हैं तो वो पोथी की बात कहां से भीतर जाती है? जब आप पढ़ते हैं तो आंख से पढ़ते हैं ना। तभी स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, अरे अक्षर काला है, काला अक्षर क्या ज्ञान देगा, तो आप ही काला है। तभी कबीर कहते, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। ये भी कह सकते थे प्रथम पढ़े भागवत, कह सकते थे। कहा प्रथम सुने भागवत, श्रवण करे, क्योंकि गुरु सत्ता शब्द के ही रूप में है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। तभी व्यास जी ने कहा, संत सभी गुरुदेव है। किस रूप में रहते हैं संत संसार में? वाणी के रूप में तो हैं। ये चित्र तो, ये तो मानव के भाव की अभिव्यक्ति है। संत का संतत्व उसके शब्द के रूप में यहां है इस संसार में। खोज शब्द में ले, किसी को ढूंढना हो तो शब्द में ढूंढे। दो बात इसमें प्रमुख है, प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। एक तो सुने, पढ़े नहीं कहा। पहली भक्ति भी श्रवण ही है। सुने, संसार में प्रकाश के लिए आपको देखना पड़ता है। बाहर इस लोक में प्रकाश के लिए आपको देखना है। इस अध्यात्म के जगत में, अंतर जगत में प्रकाश के लिए आपको सुनना है। इसीलिए इस भगवान स्वयं कह रहे हैं, यथा यथात्म परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैहि तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम। भगवान कह रहे जैसे जैसे सुनता जाएगा वैसे वैसे दिखता जाएगा।
अब बड़ी विचित्र बात है, सुनने से कैसे दिखता है, देखने से दिखता है, पर भगवान कह रहे हैं तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे जैसे सुनेगा वैसे वैसे दिखेगा, क्योंकि वो जो प्रकाश है वो कहां है? शब्द में है। तो कहा एक तो सुने और फिर स्पष्ट किया भक्त मुख, भक्त के मुख से सुने, भक्त मुख भगवद वाणी, माने किसी अनुभूति प्राप्त महापुरुष से सुने, जिसने स्वयं उस विषय पर कुछ कमाई की हो। किसी दूसरे की वस्तु उठाकर देने का अधिकार नहीं होता कभी। अपनी कमाई हुई वस्तु आप भले किसी को दे दें, किसी दूसरे की कमाई वस्तु को आप उठाकर दे नहीं सकते, वो तो ठगी होगी। ऐसा तो ठग लोग करते हैं, किसी की वस्तु बेच देते हैं। भक्त मुख क्यों कहा? क्योंकि भक्त ने कमाई की है। आजकल एक नया प्रचलन है, हमारे सुनने में अब आया, पता नहीं कब से है, पुराना भी हो सकता है। किसी के पास गए, दीक्षा देने वाले ने पूछा, हाँ भाई बताओ तुम्हारी किस में श्रद्धा है, राम में है कि कृष्ण में है? जिसमें है वही मंत्र तुमको देते हैं। ऐसे भी होता है क्या? तो आश्चर्य हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। अरे मंत्र स्वयं जपा नहीं, मंत्र के देवता को जागृत किया नहीं, मंत्र के तत्व से साक्षात्कार हुआ नहीं, ऐसे उठा के दे दिया मंत्र। एक छोटी सी दवा भी बाजार में आती है ना, कितने लंबे काल तक उसका ट्रायल होता है पहले। ऐसी दवा नहीं लेके आ सकते आप बाजार में, बड़ी बड़ी परीक्षणों के बाद, बड़ी देर के बाद कोई दवा बाजार में आती है, क्योंकि मानव के जीवन का प्रश्न है। अरे वहां तो मानव के एक जीवन का प्रश्न है, यहां तो जन्म जन्म की साधना है। कोई भटका तो जन्म जन्म के लिए भटक सकता है। ये कितना बड़ा प्रश्न है। दो दिन पहले भी शायद किसी ने पूछा था, क्या कोई कृष्णोपासक राम मंत्र की या रामोपासक कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे सकता है? वैसे इस विषय पर कई बार बात हुई है। शिक्षा दे सकता है, एक रामोपासक कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे सकता है, एक कृष्णोपासक राम भक्ति की शिक्षा दे सकता है, पर दीक्षा नहीं दे सकता। दीक्षा तो जिसके जीवन में स्वयं सांगोपांग उपासना है, गुरु इष्ट मंत्र और तदनुकूल तदनुरूप भक्तों का, संतों का, रसिकों का संग, ये सांगोपांग उपासना जिसके जीवन में है, वही दीक्षा का अधिकारी है। दुख होता है मुझे जब कभी कभी साधक लोग अपनी बात लिखकर भेजते हैं ना कि ऐसे आ गए थे, ऐसी दीक्षा हो गई, जब दीक्षा दी गई तो कहा कि बताओ किसमें श्रद्धा है, वही मंत्र दे दिया, अब उसमें मन नहीं लग रहा। कैसे लग जाएगा, कैसे लग जाएगा? और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको किंचित भी भय नहीं है कि किसी भोले भाले भावुक को, किसी साधक को आपने और भटका दिया। कितने साधक ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आपको सुनते हैं बहुत बरसों से, पर हमको श्री राम प्रिय हैं, तो मैं कहता हूं भाई हनुमान जी को मानस सुनाओ, हनुमान जी को गुरु बनाओ, उनको मानस सुनाओ, वो आपके आगे का पथ प्रशस्त करेंगे। सत्संग सुनते रहो। मैंने कहा ना, शिक्षा कोई भी दे सकता है, पर दीक्षा एक विशेष प्रक्रिया है, दीक्षा एक विशेष संस्कार है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले खूब देर तक देखो, सहज में आपको भगवान के किस स्वरूप में प्रीति है, सहज ही आपके मन का जुड़ाव कहां है। इसीलिए भगवान ने सीधे ही गुरु मंत्र लेने की बात नहीं की। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सुनते सुनते देखो मन कहां ठहर रहा है। फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अब कोई कहे सब एक है, अब सब एक है वो तो ठीक है, सब जानते हैं सब एक है। अब जब सब एक है तो उस एक को अनेक रूपों में अभिव्यक्त होने की क्या आवश्यकता पड़ी? वो एक है, जीव अनेक हैं।
जीव अनेक एक श्री कंता। जीव अनेक हैं, उनकी अनेक अनेक रुचियां हैं। तो जैसे मां दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की रुचि की रसोई बनाती है। कभी कभी एक कहता है ये पाना है, दूसरा कहता है ये पाना है, तो मां दोनों की रुचि का पोषण करती है। ऐसे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबकी रुचि का भगवान पोषण करते हैं। तो वही एक अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, जब तक आपकी दृष्टि सिद्धांत पर नहीं होगी तब तक आपका भूलना भटकना तय है। ये मुझको कल ही शायद किसी ने कहा, बोले आजकल तो ऐसा ही होता है, दो पूछ लेते हैं किस में तुम्हारी रुचि है, वही मंत्र दे देते हैं, फिर लेने की क्या जरूरत है। तो शास्त्र में से पढ़ लो, लग जाओ। तो खैर प्रथम सुने भागवत और भक्त मुख, यहां अन्वय है। भक्त के मुख से सुने, भक्त मुख भगवद बानी। फिर द्वितीय आराध है भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। माने सुनकर ना रह जाए। भागवत जी का फल क्या है, भागवत श्रवण का फल क्या है, कि हमारे जीवन में नवदा भक्ति प्रतिष्ठित हो जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तभी सेवक जी महाराज आगे कह रहे हैं, मन सुमिरन बिसरे नहीं, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन वंदन संतत करहु। अर्चन वंदन संतत करहु, दासंतन करि सुख लहो। दासंतन करि सुख लहो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री हरिवंश प्रताप जस। माने नवता भक्ति में लग जाए, कभी श्रवण कभी कीर्तन, और मन सुमिरन बिसरे नहीं। अर्चन वंदन होता रहे। हमारे लिए अर्चन वंदन का तात्पर्य क्या है? मंगला श्रृंगार, संध्या शयन। मैं श्री युगल की दासी हूं, इस भाव से उपासना में प्रवेश करें। और ऐसा देखा जाता है, लोक में भी ऐसा देखा जाता है, कोई दास कोई दासी पुराना हो जाए तो मित्रवत हो जाता है, ऐसा देखने में आता है ना। तो कहा कि देर तक पहले उस दास या दासी भाव को हृदय में धारण करके सेवा करे, फिर सख्य समर्पण भक्ति बढ़ा। सख्य माने और निकटता हो गई, आत्मीयता हो गई, आत्मीयता। हालांकि जब सेव्य प्रभु हो तो वो जो दास्य भाव है वो भी संसार के दास्य भाव जैसा नहीं है। श्री ठाकुर जी को तो सबसे अधिक प्रीति ही अपने सेवक पर है। राम सदा सेवक रुचि राखी, ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। अब एक बात मुझे यहां कहनी है, जीव का वास्तविक स्वरूप यही है। ठाकुर जी की इच्छा हो वो जीव को पुत्र बना ले या जीव के पुत्र बन जाए, वो उनकी इच्छा है। पर जीव का जो सहज स्वरूप है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, वो यही है, जीव प्रभु का दास है, सेवक है। ये सहज स्वरूप है।
उस दिन आपसे कह रहा था ना कि महाप्रभु सुधा निधि में पदे पदे ये भाव अभिव्यक्त करते चलते हैं। श्री जी ने कोई विलक्षण अधिकार दे दिया है। अधिकार क्या? अपने आप को ही दे दिया है। श्री प्रिया जी अपने आप को ही दे देती हैं सहचरियों के हाथ में, उनके अधीन होकर रहती हैं। किसी को दर्शन भी देना हो तो श्री ललिता श्री विशाखा जी की ओर देखती हैं, उनका रुख देखती हैं, उनसे कहती हैं कि मुझे ले चलो। तो अपने आप को ही दे रखा है, लेकिन सहचरियां भूलती नहीं। मैं तो किंकरी हूं। हाँ, ये बात है कि प्रिय किंकरी हूं, पर किंकरी हूं, दासी हूं। निज चरण ने रस ढोरी, मुह कृत कृत करो किशोरी। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। तो पहले कहते दास अंतन करी सुख लहो, अरे सेवा का सुख लो। महावाणी में तो एक प्रकरण ही है, सेवा सुख। सेवा कहने को सेवा है, होने को तो परमानंद है, परम सुख है। इसलिए जिनको सेवा का सुख मिलता है, मिल गया है, भगवान कहते हैं ना, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। 5 प्रकार की मुक्तियां भी ये जो मेरे सेवक हैं मेरे देने पर नहीं लेते। पता नहीं इनको क्या सुख मिल गया है सेवा में। सेवा में कुछ ऐसा सुख है, कोई ऐसा विलक्षण आनंद है, सेवा सुख। सेवक जी महाराज कहते फिर दास अंतन करी सुख लहो। वो जो दास्य भाव से की गई जो सेवा है, उसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा? प्रभु से आत्मीयता हो जाएगी, अपनापन, सख्य। वेद में जो जीव और ब्रह्म का एक संबंध बताया गया है, वो सख्य ही है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते। सखा है दोनों, सख्य माने अब कोई आवरण नहीं रहा। मित्र से कोई आवरण नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार के सब संबंधों में सबसे निकट का अगर कोई संबंध है तो वो मित्रता ही है। किसी भी संबंध में आप पर्दा रखते हैं, कहीं कहीं तो रखना चाहिए, रखना होता है। सख्य है, ये बड़ा सुंदर है, ये निष्कपट हो सकता है। या फिर कहा समर्पण। फिर जब सख्य हुआ, जब निकट हुए प्रभु के, जब प्रभु का स्वरूप स्वभाव देखा, अच्छा स्वरूप स्वभाव जान लेने के बाद उमारा स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तजि भाव न। ठाकुर जी को जान लेने के बाद तो फिर एक ही कार्य किया जा सकता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सखियां वार वार के जल पीती रहती युगल सरकार पर, दिन में जाने कितनी कितनी बार। कोई तिनका तोड़ती है। स्वामी जी कहते हैं आज तृण टूटत हैरी ललित त्रिभंगी पर। देखती हैं प्रियालाल का दर्शन करती हैं, उस रूप माधुरी का पान करती हैं, छक जाती हैं, हृदय किसी अनिर्वचनीय अद्भुत आनंद से भर जाता है। फिर वार वार जल पी जैरी। और कभी कभी पानी वार कुंवरी पर, और पियही पिया वही।
कोई तिनका तोड़ती है, कोई बलैया लेती है। हाथ पसारे आपको कोई सखी नहीं मिलेगी। यहां तो हाथ उठता है तो युगल को आशीष देने के लिए उठता है। जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी। ऐसा वैभव आपको कहां देखने को मिलेगा प्रेम का? ढूंढ लीजिए जाकर, कहीं चले जाइए। कहीं ना कहीं भक्त प्रार्थना कर ही रहा है, कृपा करो, दया करो, कि कर ही रहा है। और ठीक है, भगवान से नहीं कहे तो किससे कहे? तो यहां की बात कुछ और है। अंचल की ओट करके सहचरियां आशीष देती दिखाई पड़ती है, आशीष देती सुनाई पड़ती है। थारो पल पल बढ़ो सुहाग, नैन सुख ले हिरी। अंचल ओट आशीष सखी सब दे हिरी, थारो पल पल बढ़ो सुहाग, नैन सुख ले हिरी। अब हो सकता है कि मैं कहूं तो कोई कहे कि अपनी बात कर रहे हो, तो आपका सहज झुकाव स्वाभाविक है। पर मैं कहता हूं देखो, कहीं कोई ऐसा दर्शन आपको अन्यत्र होता है? नहीं होता। ये लीला, ये भाव, ये दर्शन तो यही है। वृंदारण्य निकुंज सीमसु, ये तो हित का ही वैभव है। वो जन्म जन्म का जो भिक्षुक दरिद्र कंगाल जीव था, वो दोनों हाथों से लुटा रहा है। और बलिहारी है व्यास नंदन की। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने उन्हीं व्यास नंदन के जय बोलते। बस न्यौछावर किए रहती हैं सहचरियां। ये है समर्पण भक्ति का बढ़ जाना। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस।